अधूरा प्यार। प्यार ही ऐसी भावना है जो इंसान को नव संजीवनी देती है। प्यार वह एहसास है जिसमें मन खो जाने को चाहता है। मैं भी यह भावना आपसे बांटना चाहता हूँ। शाम हो चुकी थी। मैं दादर स्टेशन के बाहर अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। हमारा टाउन जाने का प्लान था और मैं जल्दी पहुँच गया था। तभी दोस्त का फ़ोन आया। उसने कहा कि उसे किसी कारण से आने में देर होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि टाइम पास कैसे करूं। मैं स्टेशन के पास जाकर बैठ गया और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। मैं स्टेशन की तरफ देख रहा था, तभी मेरी नज़र वहां खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह एक ऐसा पल था जब लगा जैसे समय थम गया हो। मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ, सब भूल गया। मेरी नज़र उस लड़की से हट नहीं रही थी। उसका मासूम चेहरा, उसकी गुड़िया जैसी आंखें, चेहरे पर सजी मासूम मुस्कान, मुझे वह किसी अप्सरा से कम नहीं लगी। क्या वह प्यार था? पता नहीं, लेकिन मन कह रहा था कि काश मेरा दोस्त और देर से आए और मैं बस उसे देखता रहूं। मुझे उसका नाम जानना था, लेकिन उससे बात कैसे शुरू करूं, यह समझ नहीं आ रहा था। बेचैनी बढ़ रही थी। तभी पीछे से किसी ने पुकारा, अरे प्रिया, इधर देख। उसने पीछे मुड़कर देखा और अपनी सहेली के पास चली गई। उस पल मुझे पता चला कि उस अप्सरा का नाम प्रिया है। मैं खुशी से झूम उठा। मन ही मन उसकी सहेली को धन्यवाद देने लगा, क्योंकि उसी की वजह से मुझे उसका नाम पता चला। अब तो मन में एक ही ख्याल था, प्रिया को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना। मैं उसके पीछे पीछे बढ़ ही रहा था कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। पीछे मुड़ा तो मेरा दोस्त था। मैं कुछ कह भी नहीं पाया और तब तक प्रिया मेरी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरा दिल तोड़कर ले गया हो। मैं दोस्त के साथ चला तो गया, लेकिन दिमाग और दिल दोनों उसी के ख्यालों में डूबे रहे। पूरी शाम और रात बेचैनी में कट गई। अगले दिन कॉलेज पहुंचा। क्लास में बैठा तो दोस्त मजाक कर रहा था, अरे कॉलेज में नई लड़की आई है, फटाकड़ी है। लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। मैं अब भी प्रियामयी ख्यालों में खोया था। अचानक सबकी नज़र दरवाजे की तरफ गई। मैं भी देखने लगा और जैसे ही देखा मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह प्रिया थी, कॉलेज की नई छात्रा। मेरा उत्साह संभालने नहीं संभल रहा था। मैंने अपने दोस्त को गले लगाया और हंसने लगा। दोस्त ने पूछा, अरे अचानक क्या हो गया? तब मैंने उसे सब कुछ बताया, स्टेशन वाली घटना और यह कि प्रिया वही लड़की है। दोस्त बोला, जा दिल की बात कह दे। लेकिन डर मुझे रोक लेता। सोचता, अगर उसने मना कर दिया तो, नाराज हो गई तो, शिकायत कर दी तो। समय बीतता गया। धीरे धीरे मैं और प्रिया अच्छे दोस्त बन गए। कॉलेज में हम अक्सर साथ रहते, पर मैं अपने मन की बात कभी कह न सका। एक साल यूं ही निकल गया। कॉलेज खत्म हुआ, सबको अलग अलग नौकरियां मिली। प्रिया अब भी मेरे लिए सिर्फ दोस्त थी। एक दिन मैंने तय किया कि अब देर नहीं करनी चाहिए। नौकरी लग गई, जिंदगी संवर रही है, अब उसे अपने दिल की बात बता दूंगा। मैंने रात को उसे फ़ोन किया। हालचाल पूछने के बाद कहा, कल मिलना है, कुछ कहना है। उसने हामी भर दी। मैं खुशी से झूम उठा। अगले दिन तय समय से पहले ही पहुंच गया। वह आई तो दिल की धड़कनें और तेज हो गई। मैंने कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वह बोली, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मैं और भी खुश हुआ। सोचा आज वह भी अपने मन की बात कहेगी। मैंने कहा, लेडीज फर्स्ट। वह मुस्कुराई, पर्स से एक कार्ड निकाला और मेरी ओर बढ़ाया। मैंने कार्ड खोला और उस पल मेरी दुनिया बिखर गई। वह एक शादी का निमंत्रण पत्र था। मेरे सपनों का महल ढह गया। मेरा दिल चकनाचूर हो गया। उसने कहा, तुम्हें भी कुछ कहना था ना? मैं अब क्या कहता, बस बात बदल दी। उसने आग्रह से कहा, शादी में जरूर आना। और अपने निमंत्रण के साथ मेरा दिल द्रोंद कर चली गई। मैं वही बैठा रह गया, एक हारा हुआ योद्धा बनकर। तभी समझ आया, दिल की बात कहने में देर मत करो, वरना इतना देर हो जाएगा कि तुम्हें अपने प्यार को सिर्फ सपनों में ही जीना पड़ेगा। शादी का कार्ड हाथ में लिए मैं घंटों वही बैठा रहा। दिल बार बार यही कह रहा था, काश मैंने पहले कह दिया होता। मगर अब सब खत्म हो चुका था। प्रिया की शादी हो गई। मैं भी
उसकी शादी में गया, भीड़ में छिपकर खड़ा रहा ताकि उसे न लगे कि मैं टूटा हूँ। उसने दूर से मुझे देखा और मुस्कुरा दी। मैंने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया। बस वही पल हमारी दोस्ती की आखिरी तस्वीर बन गया। उसके बाद जिंदगी पटरी पर लौट आई, लेकिन दिल के भीतर एक खालीपन रह गया। कॉलेज की यादें, स्टेशन पर पहली मुलाकात, उसकी हंसी, सब मेरे साथ ही रहे। मैं नौकरी में बिजी हो गया, मगर हर काम के बीच कहीं न कहीं उसका चेहरा सामने आ जाता। वक्त बीतता गया, धीरे धीरे समझ आने लगा कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि किसी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने का नाम है। प्रिया खुश थी और यही सच्चा प्यार था। उसकी खुशी को अपनाना, भले ही वो मेरे साथ न हो। सालों बाद जब मैं अपने परिवार के साथ एक पार्क में घूम रहा था, मेरी पत्नी और छोटे छोटे बच्चों के साथ, तभी अचानक सामने प्रिया दिख गई। उसके साथ उसका पति और दो प्यारे बच्चे थे। हमारी नज़र मिली। उसने हल्की सी मुस्कान दी और मैंने भी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते दिल में हमेशा अधूरे रह जाते हैं, मगर अधूरापन ही उन्हें खास बना देता है। अब मैं जब भी प्रिया को याद करता हूँ तो दर्द नहीं होता, बस एक मीठी सी मुस्कान चेहरे पर आ जाती है, क्योंकि उसने मुझे सिखाया, प्यार में देर मत करो, लेकिन अगर देर भी हो जाए तो उस एहसास को बोझ मत बनने दो। प्यार चाहे अधूरा ही क्यों ना हो, इंसान को और गहरा बना देता है।